मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज। जागे मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये अपना टॉपिक चल रहा है। बहुत ही मार्मिक चर्चा इसमें गुरुदेव श्री के द्वारा की गई है और वास्तव में मतलब जिसे सम्यक दर्शन लेना हो वास्तव में उसके लिए चर्चा बिल्कुल कार्यकारी है। इससे वो समझ सकता है कि करना क्या है। देखो पेज नंबर 109 पहले पढ़ते हैं, फिर अपन उस पर और खुलासा देखते हैं। बाह्य में परब्रह्म का त्याग तो अनंत बार हुआ। मैंने इस पे बोला था अनंत बार त्याग किया, ये नहीं लिया गुरुदेव ने। अनंत बार त्याग हुआ परंतु उसका फल आत्मा को नहीं मिला। फल माने आत्मा को उसका सुख नहीं मिला, आत्मा को उससे कुछ भी नहीं मिला। मैंने इस परद्रव्य को छोड़ा, यदि यह माने तो परद्रव्य की कर्तृत्व बुद्धि की मिथ्या मान्यता का महापाप होता है। ख्याल में है ये बात? इसमें इतना मर्म है, इतना रहस्य है। अपन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर चलता है। अरे कम से कम साहब भले ही सम्यक दर्शन नहीं हो, भले ही आत्मा की रुचि नहीं हो, लेकिन सामने वाले ने अवक्ष तो छोड़ दिया। कम से कम वो मंदिर में तो जाता है, कम से कम जो है पूजा तो करता है, वो सब उपवास करता है, अष्टमी चतुर्दशी हरि नहीं लेता है ना। इस तरीके का अपने मन में कैसा चलता रहता है, सब कसाय बहुत मंद है। लेकिन हमें ये बात अंदर तक गहराई से प्रवेश कर जानी चाहिए कि कसाय की मंदता से जीव का भला नहीं होता और कसाय की तीव्रता, कसाय की मंदता करना जीव का कार्य नहीं है। जीव चाहे कि मैं कसाय मंद कर लूं, ये भी अपने हाथ में नहीं है। और मैं चाहूँ साहब मैं कसाय तीव्र नहीं है, ये मेरे हाथ में। मैं जब चाहूँ क्रोध कर लूं, मैं जब चाहूँ क्षमा कर दूं। ऐसा लगता है कि साहब ये मेरे हाथ में, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। आपको ऐसे हजारों, अगर आप जागृत रहोगे, बेहोशी में नहीं जियोगे, मुंह से परेशान नहीं होगे, तो देखोगे कि आपको कई दफे दिखेगा जिस बात पर बहुत क्रोध आना चाहिए, कभी कभी उस बात पर बिल्कुल क्रोध नहीं आता। और कभी कभी जिस बात पर बिल्कुल क्रोध नहीं आना चाहिए, उस बात पे इतना क्रोध आ जाता है कि समझ में नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता सुनील जी? कभी कभी देखना, आपकी फैक्ट्री वगैरह हो, आपके लड़के बड़ी से बड़ी गलती कर देंगे, लड़के सोचेंगे भाई साहब आएंगे, पता नहीं आज तो क्या, पता नहीं क्या होने वाला है। और कब तुम जाओगे, कहोगे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। और कभी कभी कोई छोटी सी बात होगी तो बहुत क्रोध आ जाएगा। पत्नी के साथ होगा, बच्चों के साथ होगा, भाई बहनों के साथ होगा, पड़ोसियों के साथ होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वास्तव में जीव के हाथ में नहीं ये सब कम करना, ज्यादा करना, कसाय कम करना, कुछ नहीं।
किसी किसी की बचपन से ही कसायमंद होती है, अपने आप ही होती है, चाहे वो किसी पाठशाला में जाए चाहे नहीं जाए, किसी मंदिर में कसायमंद है, सज्जन टाइप के लोग होते हैं। कई लोग बेचारे अच्छे कुलों में जन्म लेते हैं, उनके माँ बाप बड़े धर्मशाला पाठशाला सब जगह भेजते हैं, लेकिन वे तीव्र कसाई होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कसाई होती है। तो ये बात कहने की नहीं है, ये अंदर हमें समझ में आनी चाहिए कि मैं वास्तव में ही इन कसायों का करता धरता नहीं हूँ। मैंने देखो कितना गहरा कार्य है ये, कितनी गहरी बात है कि मैंने मकान बनाया, मैंने शादी की, मैंने बाल बच्चे पाले, मैंने घर गृहस्थी चलाई, मैं घर दुकान चला दी, ये तो महामिथ्यात्व है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये तो बिल्कुल विपरीत मान्यता है ही। लेकिन मैंने परिणाम सुधारे, मैंने अच्छे परिणाम करे, मैंने दया करी, मैंने पूजा करी, मैंने मकान दुकान बढ़िया, लोगों का भला किया, ये भी मिथ्या है। माने ये आपको विचार करना ही पड़ेगा कि हम यहाँ तक आने को राजी हों कि ये परिणाम भी मैंने नहीं किए, तो सम्यक दर्शन की बात बनेगी। सोचो बात, माने सम्यक दर्शन की जो पात्रता है, सम्यक दर्शन की जो स्थिति है, वो कहाँ से तैयार होगी? सोचो गहराई से। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मतलब इस बात को जब आप गहराई से विचार करोगे तो व्यवहारियों की बात नहीं है। जो समय सार पढ़ रहे हैं, जो विद्वान हैं, जो आत्मा की चर्चा करना सीख गए हैं, है ना, बड़े बड़े नाम उनके विद्वान बन गए, सब बातें हैं। आप देखना कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर काम करता रहता है कि भैया कम से कम परिणाम तो अच्छे रखो। देखो भैया सम्यक दर्शन तो जब होगा हो जाएगा, परिणाम अच्छे रखो भैया, वृत्ति संयम करो भैया, जितना बने पाप का त्याग करो, ऐसा आपको मिल जाएगा। और बात ये नहीं है, ये आपको इसमें गहराई में जाना पड़ेगा। ये व्यवहार का कथन है सुनील जी, क्या विवेक जी, ये व्यवहार का कथन है ये। परिणाम अच्छे रखो, क्रिया अच्छी रखो, किसी का भैया बुरा मत करो। पहले बताओ कोई बुरा कर सकता है किसी का, अनुरंजन जी? अब नहीं कर सकता, और फिर भी कहा जाता है, इसी का नाम तो व्यवहार है। व्यवहार किसका नाम है? कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसी वस्तु नहीं है, फिर भी वैसी कहना। ये घर किसका है? आपका। ये साहब है कि नहीं? ऐसा व्यवहार है ना। लेकिन वो व्यवहार सर्वथा झूठा है। कैसा झूठा है? सर्वथा, उसमें 1% भी सत्यता नहीं है। अब मुझे बताओ, क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो, अच्छे भाव करो, किसी का बुरा मत करो, जितना बने किसी का भला करो, ये सब व्यवहार नहीं है। बताओ अब कौन माने कि ये व्यवहार नहीं है? सारे के सारे लोग है कि नहीं ऐसे इस चर्चा में लगने संलग्न रहते हैं। देखो भैया हम एक बात बताएं, बात ठीक है, शुद्धात्मा अपनी जगह है, समय सार में जो लिखा है वो वास्तविकता है, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, वो वैसे ही है। लेकिन देखो भाई, व्यवहार तो नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल से मंदिर जाना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है पूजा पाठ छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है साहब क्या रखा क्रिया कांड में। अब देखना ये चर्चा चल रही है, अब ये व्यवहार नहीं की चर्चा है। बताओ, ये परमार्थ नहीं है। क्यों? कि उसके मूल में पहले जाओ तो कि जीव मंदिर जाने वाला है भी कि नहीं। पहले बताओ, जीव मंदिर जाने वाला है कि जानने वाला है? बताओ, जाने वाला है कि जानने वाला है? जानने वाला है, जानने वाला नहीं है। तो मंदिर जाओ ये बात ही ठीक नहीं है, घबराना नहीं। लेकिन व्यवहार नए से चलती है, व्यवहार नए से चलती है। और नहीं चले ऐसा भी नहीं हो सकता, घबरा ऐसे ही चलेगा। लेकिन तुम ऐसा ही समझ लेते हो, इससे मिथ्यात्व तो खड़ा होता है। अंतर समझ में आया? देखो सुनील जी, हम आपके घर पे आए थे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपका घर है, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप कहते कि आपका घर है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने, वो औपचारिकताएं हैं। मैंने कहा सुनील जी आपका घर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपने कहा अरे पंडित साहब आपका ही है। या आपने कहा
अरे ना आपका है ना मेरा है तो पुद्गल का, परम सत्य तो यही है ना, उसका स्वामी तो पुद्गल है। लेकिन औपचारिकता में कहा कि साहब आपका है, लेकिन देखो ऐसा कहने पर आपने ये थोड़ी कहा कि मैं व्यवहार से कह रहा हूँ। कहा क्या आपने? आपने ये शब्द डाला क्या साथ में कि पंडित जी व्यवहार से आपका है, निश्चय से मेरा है, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन नहीं कहने पर भी मुझे निश्चय और व्यवहार दोनों भाषित होते हैं कि नहीं होते? बताओ कि साहब ये कह रहे हैं लेकिन मेरा किसी कीमत पे नहीं है। ठीक है, बस श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, उसको जिनवाणी में व्यवहार नहीं के जगह कथन कथन जगह जगह कथन पढ़ने मिलते हैं, लेकिन वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। कल जब मैं गुरुदेव श्री की गोष्ठी पढ़ रहा था तो गुरुदेव श्री को प्रवचन रत्नाकर में देखा, तो गुरुदेव श्री समझा रहे थे कि साहब ये सब है, वो तो बढ़िया बताते हैं। तो एकदम गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया कि तत्वार्थ सूत्र में तो तपसा निर्जरा चा कहा है कि तप से निर्जरा होती है, और आप तो कहते साहब कुछ नहीं होता। तो एकदम गुरुदेव का देखो आप बिल्कुल एकदम आंसर निमित्त कथन है। क्या क्या कहते बोलते हैं? निमित्त। मतलब उनको 1% तो ना माथे पे सल्ले पड़ती है कि अरे यार ये उमा स्वामी ने कहा है, थोड़ा इस पे विचार ही कर लें, कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको, देखो निमित्त है। देखो अनुभव की इतनी ताकत होती है, समझना मेरी गहराई से, बहुत खतरनाक बोल रहा हूं मैं। अब जो समझ पाएंगे समझ पाएंगे। अनुभव की इतनी ताकत होती है कि वो आगम में कुछ भी लिखा हो उसे डर नहीं लगता, उसे घबराहट नहीं होती, उसको सब दिखाई देता है कि कहाँ क्या लिखा। गजब की बात है साहब। हम तो ये कहते हैं अनुभव के बिना आगम का भय और आगम का डर और आगम के अर्थ निकलते ही नहीं सही। ख्याल में है कि नहीं? लोग ऐसे आगम के नाम पे डराते हैं। अभी देखो तपसा निर्जरा बोले कोई हल्के पतरे आदमी से तो वो एकदम घबरा जाए कि क्या क्या करूं यार, लिखा तो सही में। लेकिन गुरुदेव श्री कहते निमित्त है। गुरुदेव कैसे कहा कि साहब आप एकांती हो, आप कान्जी स्वामी एकांतवादी हैं, तो गुरुदेव कैसा नहीं कहते कि कुछ कहते हाँ हाँ हूँ, लेकिन सम्यक एकांतवादी बोले। कोई उनको कोई भी गजब की ज्ञाने की बात ही समझने जैसी है भैया। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप ये बात समझ लो, सम्यक दर्शन के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा, ये आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। हिसाब क्रिया कांड पूजा पाठ का करता मैं हूं, बिल्कुल नहीं चाहिए। पूजा करते हुए भी श्रद्धा में ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए कि पूजा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ जान रहा हूं। भोजन करते समय ऐसा निर्णय होना चाहिए कि मैं भोजन करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। व्यापार करते समय होना चाहिए कि मैं व्यापार का करता नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये जितना तुम्हारे उपयोग में ऊर्ध रहेगा, ये बात निरंतर जितनी चलेगी, ये असली कारण है सम्यक दर्शन का। ख्याल में आया? भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति इसी के बल से टिकती है और कोई आधार नहीं है। रोटी नहीं खाने से सम्यक दर्शन नहीं टिकता, ख्याल में, या खाने से नहीं टिकता, क्योंकि रोटी पुद्गल है और सम्यक दर्शन चेतन है। पुद्गल का चेतन से कोई संबंध नहीं। अंतर समझ में आया? हाँ, सम्यक दर्शन का संबंध है भेद ज्ञान से। तो उस रोटी का कर्ता धर्ता मानोगे तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। ख्याल में आया? क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? कितना आनंद है। देखो भैया 5 मिनट में कितनी गहरी बात आ गई। मैंने स्पर्द्रव्य को छोड़ा अथवा मैंने स्पर्द्रव्य को जोड़ा। किसी ने छोड़ा है तो किसी ने, विवेक जी कितने मकान हो गए हैं? 10-12 तो हो गए कि नहीं हो गए? 15-20 हो गए कि नहीं है? 50 तो हो ही गए होंगे। देखो संजय भैया कह रहे 5 हो गए, इनको ज्यादा चिंता है तुम्हारे मकान होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई 5 हो जाए, 15 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, बे मेरे नहीं है, उनका करता धरता मैं नहीं हूँ। ये देखो, क्योंकि ये छोड़ने वालों का लिखा है गुरुदेव ने, अपन तो अभी जोड़ने वालों में है ना, छोड़ने वालों में तो है नहीं।
तो अपन जोड़ने वालों की चर्चा कर दें कि भाई ये मैंने जोड़े हैं, ये मैंने बनाए हैं, इनका करता धरता मैं हूं, ये मान्यता अगर चल रही है, सुनो सुनो सुनो, ये मान्यता चल रही है, 3 काल में आत्मानुभव नहीं हो सकता। अब लोग इस पे ताकत लगाते हैं, रात में पानी पियोगे तो सब में ऐसा नहीं होगा। अरे भाई मान्यता देखो ना पहले क्या चल रही है, उस पे प्रहार करो। सम्यक दर्शन श्रद्धा का काम है, क्रिया का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं फील करता हूँ कभी कभी। अब अपने अपने लोग बैठे तो मैं इसलिए बोल देता हूँ। मैं कभी कभी ऐसा नोट करता हूँ, वर्तमान में कई वक्ताओं को देखता हूँ, कभी कभी गोष्ठियों में संयोग बैठते हैं देखने के सुनने के, तो मैं देखता हूँ वास्तव में भी जो विषय बोल रहे हैं वे अंदर से फील ही नहीं कर रहे कुछ भी। वे बोले जा रहे तोते की तरह, उनको कोई फीलिंग खुद की चल ही नहीं रही अंदर से कि मैं एक वक्त भगवान आत्मा बता रहा हूँ, वो मैं स्वयं हूँ। समझे, ये चर्चा मेरी स्वयं की है, वो फीलिंग ही नहीं आती। समझे, वो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, यहाँ ये लिखा है वहां ये लिखा है। वो वकील की तरह से, वकील होता है ना, केस दूसरे का लड़ता है और उस केस में कभी लिप्त नहीं होता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी हालत है मुझे। यहाँ भाई साहब वकील वकील नहीं बनना है, यहाँ खुद का ही फैसला चल रहा है और खुद को ही करना है। अंतर समय खुद ही कटघरे में खड़े हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, खुद ही अपराधी हैं, खुद को ही मुक्त होना है। अंतर समझ में आया? और अपोजिट कुछ है नहीं है। ये बात पता नहीं, मैं बहुत फील करता हूँ कि देखो बढ़िया से बढ़िया बात को ऐसे लगता है जैसे दूसरों की चर्चा चल रही हो, अंदर फील ही नहीं आता, अंदर भाव ही नहीं आता। अरे भाई वजन आना चाहिए, ये स्वरूप मेरा है, ये मेरी बात चल रही है, ऐसा लगना चाहिए। ना विवेक कुमार से कोई लेना देना है, ना सुनील कुमार से कोई लेना देना। भाई ये चैतन्य है और विवेक भी चैतन्य और मैं भी चैतन्य हूँ, और चैतन्य की चर्चा चल रही है। और इस चैतन्य को मैं नहीं जानता हूँ, ये अपराध चल रहा है। इस चैतन्य को जानने का प्रयास चल रहा है। ये व्यक्तिवाद और ग्रंथवाद, पंथवाद, ये सब एक तरफ रख दो। जब आत्मा मिलेगा भाई साहब, देखो एक बार बताओ, ये गोष्ठियां चल रही हैं, ये प्रवचन चल रहे हैं, ये सब विधान चल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या चल रहा, चल ही रहे बहुत सारे। मुझे एक बात बताओ, इन सब में जीव का प्रयोजन क्या है? गोष्ठी कराना प्रयोजन है, विधान कराना प्रयोजन है, मंदिर में कुछ कार्यक्रम चलते रहे ये प्रयोजन है। नहीं समझे? देखो सुनील जी, सब आप भी सिर हिला रहे हैं, भाभी कह रहे साहब ये प्रयोजन नहीं है, लेकिन यही प्रयोजन है। क्योंकि वो प्रयोजन होए तो भाई साहब जीव का काम हो जाए। उस प्रयोजन तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि वो हमारा प्रयोजन है भी कि नहीं। कैसे पता आपको? टोडामल जी साहब मुझे हमेशा याद आते हैं इस बात पे, जब टोडामल जी, जब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि आप हमारे बारे में कौन होते हैं बताने वाले, तब टोडामल जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि तेरी हालत देख के, तेरी परिस्थिति देख के समझ में आ जाता है कि तुझे अभी स्वरूप की रुचि नहीं है। ऐसे ही हमें निर्णय करने की रुचि नहीं है, हमें अंदर से संसार का दुख भाषित नहीं हो रहा, कसायों का दुख भाषित नहीं हो रहा। हमें लग नहीं रहा है कि यार हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, 1 मिनट में जीवन खत्म हो जाएगा, पर्याय छूट जाएगी। ये दुर्लभ पर्याय मिली हुई है भेद ज्ञान करने के लिए। कहाँ जीवन खपा रहे हैं, कौन से मान सम्मान में जीवन खपा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक विद्वान से मेरी मुलाकात हुई, तो हम दोनों साथ में ही बैठे थे फंक्शन में। तो मैंने उनसे पीछे से धीरे से कहा, अहंकार बहुत परेशान करता है मेरे लिए। क्या कहा मैंने? अहंकार जो है वो बहुत परेशान करता है। विद्वानों की बर्बादी का कारण ही अहंकार है, और ये विद्वान अकेलों की नहीं है, समझ गए? वो महाराजों की भी बर्बादी का कारण है। समझे, अहंकार इतना खतरनाक है भाई साहब, कर्तृत्व तो इतना खतरनाक है, ये पीछा नहीं छोड़ता जीव का। जीव बड़े से बड़ा त्यागी वृत्ति बन जाए, लेकिन उसी का कर्तृत्व लेके चलता है, मैंने त्याग किया। देखो चर्चा चल रही ना उसी। अब देखो ये सॉफ्ट कॉर्नर पे गुरुदेव कैसा प्रहार करते हैं। माने तो पर ये क्या माने
कि मैंने पर द्रव्य को छोड़ा। अब देखो साहब, इसमें सब लगा लेना, थोड़ा सा इसका अपन को जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पर द्रव्य को छोड़ा। सुनील जी, आपको पता है आप फंस गए शादी विवाह के चक्कर में। मैंने नहीं करी, मैं बहुत पहले समझ गया था शादी विवाह नहीं करना, ये झंझटे सब मैंने बिल्कुल छोड़ छाड़ दिया सब। मेरे माँ बाप ने बहुत कहा कि शादी कर ले, बढ़िया लड़की मिल रही थी, सब बात मैंने नहीं छोड़ दी। अब गुरुदेव कह रहे सुनो 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 और सुनो, मैंने रात्रि पानी छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने बाजार का पानी छोड़ दिया, और मैं तो परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं रखता अपने पास, सब छोड़ दिया। अब देखना गहरी चर्चा, गुरुदेव कह रहे हैं अब तुम्हें क्या लगेगा, इतना मंद कसाई जीव है, इसके जीवन में तो कोई पाप नहीं है, कितना बढ़िया आदमी है, कितना साधु संत आदमी। अब गुरुदेव देखो उसमें चोट करते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं अगर वो जो बोल रहा है कि मैंने शादी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मेरा तो अच्छा घर था, मैंने वो भी छोड़ दिया, अच्छी नौकरी छोड़ दी, तो सुनो गुरुदेव क्या कहते हैं, यदि यही मान्यता उसके अंदर है तो सुनो, कर्तृत्व बुद्धि की मिथ्या मान्यता का महापाप चल रहा है, महापाप चल रहा है। अब ये बात गले उतर जाए तो ठीक है, इसमें नब तो बहुत त्यागी वृत्ति जाते हैं, और त्यागी वृत्तियों के पास अपना सॉफ्ट कॉर्नर तो काम करता ही है ना। अरे बेचारे एक बार लेते हैं साहब, आप अष्टमी में हरी खाते होगे तो बेचारे हम जानते कैसा खाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर काम करता है ना। एक्चुअली में वो सॉफ्ट कॉर्नर काम करता हो करे, लेकिन निर्णय में ये रहना चाहिए कि इससे धर्म का अगात्मा का कोई संबंध नहीं। अब ये स्वरूप को नहीं जानता, इसकी इस अज्ञानता में चल रही है, वो ठीक है, अपन एक भाईचारा है अपना सादरीपन, लेकिन अंदर में गुरुदेव कहते तुम्हें ये दिखना चाहिए कि अगर मिथ्यात्व है तो महापाप से इसे कोई नहीं बचा सकता। वो देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, उसका फल संसार ही है। उसका फल क्या है व्यक्ति, संसार ही है उसका फल। ख्याल में है प्रमोद जी? ये बात कई लोगों को इसमें ऐसा लग सकता है अच्छा अपन ने त्याग नहीं किया, अपन ने अच्छा किया, शादी कर ली, बहुत बढ़िया काम किया, पंडित जी ने सही बता दिया, अपन को तो समय पे सही लड़की भी मिल रही थी, तो सब अपन ने तो कर ली, बढ़िया किया ना, सब कोई मतलब नहीं सब त्याग करने का। सुनो, तुम भी महामिथ्यात्व में डले हुए ये दिनेश जी समझ लो बात, ऐसे नहीं चलेगा, कान खाली जे नहीं पकड़ा जाएगा, कान ये भी पकड़ा जाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? लोगों को ये बहुत अच्छा लगता, अच्छा हुआ अपन ने कर ली, अरे भाई फिर मर गए तुम, ना तुम करने वाले हो ना नहीं करने वाले हो, मैं तो जानने वाला हूँ। वजन इस पे चाहिए, श्रद्धा इस पे चाहिए, निर्णय इस पे चाहिए, और एक मिनट में लगता था हमने अच्छे कि हम तो फायदे में रहे, आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम हो गया साहब, अपन तो बढ़िया। पंडित भी अपन ने ऐसा पकड़ रखा है, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति भी उड़ाता है और अपने बारे में कुछ नहीं बोलता कि सुनो बचोगे नहीं। मिथ्यात्व जो है किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगर ये मान्यता चल रही है कि मैंने, अंदर समझ में आया कि नहीं? अनुरंजन जी जोड़ने में लगे हो कि छोड़ने में हैं? जोड़ने में कोई बात नहीं। सुनो सुनो कहने यार, आपके सामने तो जोड़ने में ज्यादा कहने में फायदा है कि सुनो, जोड़ने में कहो तो छोड़ने में कहो तो दोनों बात एक जैसी। समझ में आया भाई? अंदर से ऐसी आवाज आनी चाहिए, ना मैं जोड़ने वाला ना मैं छोड़ने वाला, मैं तो, जल्दी बोलो, मैं तो जानने वाला। विवेक जी, आप ठाकुर हो क्या? नहीं, मिश्रा हो क्या? तिवारी हो क्या? देखो देखो जल्दी जल्दी बोलो, सब में निषेध आ रहा ना, ना मैं मिश्रा हूं, ना मैं ठाकुर हूँ, ना मैं तिवारी हूँ, ना मैं चौरसिया हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं तो जैन हूँ। ये कहलाता श्रद्धा। कहीं पे भी तुम्हें शंका हो रही क्या, कहीं में चौरसिया तो नहीं, वैसा लग रहा क्या? नहीं लग रहा। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तुमसे कहे कोई तुम जोड़ने वाले हो तो भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़े, कोई कहे तुमसे छोड़ने वाले हो तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें अंदर से दिखे कि भाई मैं तो जाननहार हूँ,
जानने वाला हूँ। आपका तो नाम ही गायक है कि नहीं है? गायक हो ना आप तो, है रात और दिन गायक। तो वास्तव में ये नाम इस पर्याय का भले ही लोग समझते हैं, लेकिन ये असली नाम है मेरा, ये असली स्वरूप है मेरा। अब ये अलग बात है कि लेकिन तुम इस पर्याय में तन्मय हो तो वो नाम भी बेकार हो गया। नाम तो बहुत बढ़िया है, गायक से बढ़िया नाम तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। ख्याल में आए कि नहीं आया? ओहो, ये असली नाम, असली स्वरूप। लेकिन पर्याय बुद्धि हो तो सब बेकार है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, अरे ये बहुत आनंद से भरा हुआ है, ये बहुत आनंद से भरा हुआ है ये जो चर्चा है। अभी आगे बढ़ोगे तो और आनंद देखो इसमें कितना है। यदि कदाचित कोई जीव बाहर से त्यागी ना दिखाई दे, परंतु उसे सच्ची समझ के द्वारा, इसमें इतना मर्म है, इतना मर्म है, इतना मर्म है कि पूछो मत। सच्ची समझ के द्वारा, काय के द्वारा? सच्ची समझ के द्वारा। देखो बड़े बड़े शरीर से पहलवान होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर होते हैं ना, खली वली जैसे, खली था ना, कौन था खली, द ग्रेट खली, इतने बड़े बड़े, लेकिन ये पुल नहीं बना सकते, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते, ये नक्शे नहीं बना सकते, ये जहाज नहीं बना सकते। और वे इंजीनियर बिल्कुल पतले दुबले, कैसे वे बेचारे एक रोटी खाए और पानी में रह जाए, ऐसे पतले दुबले से बेचारे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और उनके अंदर ऐसा ज्ञान होता है, एरोप्लेन बनाते हैं, बड़ी ट्रेन बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं। क्या है उनके अंदर? समझ। शरीर से कैसे दिख रहे हैं वो? पतले दुबले बिल्कुल। समझ में नहीं? आपको पता है ये जो नीचे के पुलिस वाले होते हैं ना, ये बड़े हट्टे कट्टे और बड़े ऐसे होते हैं। जो बड़े पद वाले होते हैं ना ऑफिसर, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। लेकिन असली पावर किनके पास होती है? उन्हीं के पास होती है। ज्ञान किनके पास होता है? उन्हीं के पास होता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम बहुत बड़े त्यागी व्यक्ति बन गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तुम जो है बाहर से देख रहे हो तो खा पी रहा है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर वस्तु स्वरूप की समझ कैसी है, सम्यक दर्शन वेद ज्ञान की स्थिति इस पर डिपेंड करती है। उसका ज्ञान कैसे काम करता है, उसके अंदर वेद ज्ञान की कला है कि नहीं। अगर उसके पास वेद ज्ञान की कला है तो बस बात खत्म हो गई। देखो गुरुदेव कहते हैं सच्ची समझ। अब प्रश्न ये है कि सच्ची समझ पैदा कैसे? प्रश्न इस पर जरूर सोचना चाहिए कि सच्ची समझ पैदा कैसे हो। सच्ची समझ पैदा होती है ज्ञान अभ्यास। कैसे पैदा होती है? ज्ञान अभ्यास करो मन माही, ज्ञान अभ्यास, ताके मोह महात्म नाही। तो ज्ञान अभ्यास का अर्थ क्या है आपको पता है? ज्ञान अभ्यास जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में लिया था, प्रति समय जागृत रहना। प्रति समय पूजा पाठ दया दान व्रत शील संयम हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांचों प्रकार के पाप और सब प्रकार के शुभ भाव, इन सब के बीच में ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जागृत रहना, इसका नाम है ज्ञान अभ्यास। और शास्त्र आदि के माध्यम से इसी बात को बार बार ज्ञान में ऊर्ज करना, बार बार क्या करना? उपयोग में ऊर्ज करना, कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। सारा जगत भले ही मुझे करता धरता कहता हो, मैं करता धरता नहीं हूँ। मैंने आज तक अनंत काल में एक भी पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं किया। मैं चैतन्य प्राणों से जीता आया हूँ, चैतन्य प्राणों से ही जी रहा हूँ और चैतन्य प्राणों से ही जीता रहूंगा। मैं मात्र जानने का कार्य करता आया हूँ, जानने का ही कार्य कर रहा हूँ और जानने का ही कार्य करता रहूंगा। इसके अलावा मैंने आज तक कोई किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं किया, मैंने कोई परिणाम नहीं किए, मैं किसी गति में नहीं गया। ऐसा बिल्कुल अंतरंग में उस गायक भाव की अखंड श्रद्धा चाहिए। अखंड। सारा जगत नित्य जल रहा है काय में? मोह की इस आग में, वासना की इस आग में। सारे जगत की तरफ देखो तो एक बार,
मैंने भी 3-4 दिन के पहले स्वाध्याय में आया था ना विवेक जी, कि मैंने क्या त्याग किया तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। भाई साहब अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या है। तुम आस पड़ोस के लोगों को उठा के देखो, बेचारों को, उनकी तरफ गहराई से देखो, उनकी इच्छाओं को देखो, उनकी वासनाओं को देखो, उनकी कल्पनाओं को देखो। हालांकि वासनाओं में माने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो भले ही सभी जीवों की सामान्यता एक जैसी पाई जा सकती है, लेकिन कल्पना लोग देखो उनका तुम कितना खतरनाक है। उनके लिए जीवन क्या है, उनके लिए सारे जीवन का अर्थ क्या है बोलो। हमारे लिए सारे जीवन का अर्थ पैसा नहीं है क्या बोलो, हृदय पे हाथ रखो। हमारे लिए सारे जीवन का अर्थ घर गृहस्थी के लिए नहीं है। हमारे साथ में शुद्धात्मा ऐड हो गया है, ऐड हुआ कि नहीं हुआ, उनका भी पूरी तरह निषेध नहीं हुआ, ये परम सत्य है। लेकिन शुद्धात्मा सारभूत है, ये हमारी जीवन शैली में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। और जो जीवन शैली में ऐड होना बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ में आया विवेक जी, पकड़ में आती कि नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा उसका प्रेम होता है, ऐसा मिलनसार होता है कि वो अगर हमारे घर में आ जाए तो भाई साहब उससे प्रेम इतना बढ़ जाता है कि बाकी के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। हो जाता है कि नहीं होता है, होता है ना ऐसे। अरे श्री गुरु कहते हैं कि भाई साहब जय भगवान आत्मा एडवस हो तो जाए तुम्हारे जीवन में, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। डरो मत के साहब हमें स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह नहीं छूट रहा, बस इसका ऐड होना, उनका एंड होना है। समझ में आया, ये ऐड हो रहा है, वे एंड होएंगे धीरे धीरे, वे ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। बस इसको जगह दे दो तुम अपने हृदय में, एक बार शुद्धात्मा को जगह दो, थोड़ी सी जगह दोगे तो ये पूरी जगह घेर लेगा, इसमें इतनी सामर्थ है। लेकिन तुम बिल्कुल जगह ही नहीं देते, तुम उसको भाव ही नहीं देते, तुम दूर से ही नमस्कार कर देते हो। कर देते हो कि नहीं कर देते हो प्रमोद जी, हैं? नहीं पास में करते हो कि नहीं करते हैं। नहीं प्रमोद जी तो बराबर है, एक बात तो है, बहुत अच्छे से रुचि से सुनते हैं, समय से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं। देखो भैया, किसी का सम्यक दर्शन बाहर से नहीं दिखता, और किसी का सम्यक दर्शन देखना भी क्यों, अपना अपना सम्यक दर्शन देखो। दूसरे के सम्यक दर्शन से अपना सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे का सम्यक दर्शन देखने में समय बर्बाद भी नहीं करना, अपने अभिप्राय को देखना, अपने हृदय को चेक करो कि मुझे क्या वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि उत्पन्न हुई है, क्या मुझे वास्तव में संसार के दुख कसायों के दुख भाषित हुए हैं, ये मोह महामद पियो अनादि ये दशा मुझे भाषित हुई है, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर संयोग इनकी आकुलता दिखाई दी है कि नहीं दी, कितने संसार के विकल्प जाल हैं, कितना जीव परेशान संतप्त बना रहता है। देखो भाई, गहराई से इनका अवलोकन करो, तब जाके तुम्हें उस शुद्धात्मा की तरंगिणी, तब जाके वो तुम्हें उसकी लहरें, जब उसका आनंद, उसकी गर्माहट, तब तुम्हें उसकी पता चलेगी शीतलता की ये स्वरूप है। तब फिर जब तुम आत्मा को देखोगे तुम्हें आनंद आएगा। पहले बाहर का तपन तो देखो, बाहर की कसायों को तो देखो, बाहर की आकुलता को तो देखो कि क्या दशा हो रही है, तब जाके उस ज्ञायक भगवान आत्मा के आनंद की नजर पड़ेगी, तब उसका स्वरूप समझोगे तो आनंद आएगा। अरे रे कहाँ आ गए, ऐसा लगेगा जैसे कोई रेत पे पड़ी हुई मछली, काय पे पड़ी हुई मछली, रेत पे पड़ी हुई मछली वापस समुद्र में जाती है तो कैसा अनुभव करती होगी। तुम्हें 9 बजे ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता कि रेत में पड़े थे दिन भर, अब 9 बजे थोड़ी देर के लिए कुछ तो राहत मिलेगी। अगर ऐसा नहीं लगता समझ लो तुम्हें 9 बजे और 8 बजे में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना कि अभी कुछ मामला ठीक नहीं है। अंतर मुझे पता है, मेरी धर्म पत्नी मुझसे पूछती है कि तुम्हें सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है। मुझे लगता है, मैं कहता हूँ हमेशा जब मैं शुद्धात्मा की बातें कर रहा होता हूँ, शुद्धात्मा की बातें सुन रहा होता हूँ, या अपने स्वरूप का विचार कर रहा होता हूँ, वो समय मुझे सबसे सुंदर लगता है। उसके अलावा तो मैं हूं ही नहीं कहीं, मेरी तो पहचान ही खो जाती है। क्या होता है मेरे साथ, क्या व्यवहार किया जाता है, नहीं समझे आप। देखो भाई समझो, हमारा जो नाम है,
अगर हमें उस नाम से नहीं पुकारा जाए तकलीफ होती है कि नहीं होती? अबे सुन ले, अबे तू कहाँ जा रहा है इधर? अबे बे, कैसे बुला रहा है? क्या समझ रहा है तू अपने आप को? कौन है तू? समझेगा? मतलब हमें इस तरीके से कोई बुलाए तो बहुत तकलीफ महसूस होती है। श्री गुरु कहते हैं जन्मों जन्मों से तुझे तेरे असली नाम से नहीं पुकारा जाता है और तुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अज्ञानता की देखो तो कितनी ज्यादा स्थिति खराब है। और कोई असली नाम से पुकारा तुझसे कहता कौन है बे तू मुझे शुद्धात्मा बता रहा, मेरा नाम तो कुछ और है, पता नहीं क्या क्या शुद्धात्मा बोलता रहता है। बताओ ऐसी स्थिति है कि नहीं? इसको कहते हैं मोह मोहम्मद यो अनादि। ये है मोह का नशा। ये असली परिचय कोई कराए तो उसको पसंद नहीं आता और नकली परिचय में खुश होता है? देखो कल कल क्या हुआ, गोष्ठी हो रही थी तो हमारे से पहले जो विद्वान थे तो वो जो संचालक था वो उसको कंफ्यूज हो गया होगा। वो उसने समझा कि ये मतलब दूसरे विद्वान हैं। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसने समझा जैसे उनके क्या है, छोटे भाई भजन वगैरह गाते हैं तो वो समझा कि ये वो ही है। तो वो एकदम परिचय देने लगा, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। समझ गए? आप गाते हैं और वो बोले जा रहा, इतने में वो दूसरे बोले भाई ये वो नहीं है, ये उनके भाई है। तो एकदम उसने फिर, "ओए, ये तो गलती हो गई, अब देखना मेरी बात।" और फिर दूसरी बात करने लगा, ये सुबह शाम प्रवचन करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं इधर। अब देखो ये सब फेक है, फेक न्यूज है कि नहीं? जब वो कोई परिचय ही नहीं है, वो कुछ पता ही नहीं है कि कौन है, किसका क्या बोल रहा है। अरे लेकिन इस फेक न्यूज में अपन खुश हो रहे हैं? फल में है कि नहीं? हमें मजा आ रहा है। वाह! कुछ नहीं, कोई कहता नहीं कि चलो भैया तुम्हें परिचय नहीं पता तो चुप रहो, कुछ मत बोलने जो सीधे चलो चल। लेकिन संसार ऐसे ही चलता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारा क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कौन से परिचय में मरे जा रहे हैं। वो देखो सुनील जी, आपके साथ भी घटनाएं घटती होंगी, आप भी बहुत वो करते रहते हो, क्या कहते हैं स्टेज वगैरह बैठते हो, क्या होता है वो अपने ही से आके पूछता है आपका नाम क्या है? मुझे बड़ी अच्छी आती है ना? कभी कभी मेरे साथ होता है, मैं कहता हूँ भाई ऐसा परिचय किस काम का जो मुझे ही देना पड़ रहा है और तुम जाके माइक को सुना दोगे। अरे इससे अच्छा तो मैं ही बता दूं जाके खड़े होके भाई। है, अच्छा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने किस वजह आपका परिचय, मतलब और अपन विचार भी नहीं करते कि क्या चल रहा है, क्या है इस मतलब अंतरंग में। श्री गुरु कहते हैं बात ये नहीं है कि तुम ये करते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात है, तुम इसमें रस ले लेके करते हो, एकत्व करते हो, ये अपराध है। अंतर समझ में आया? तुम इसको ही सब कुछ मान के बैठे हैं। तुम्हारे लिए जैसा हो गया कि सब, जैसे शादी में जो वो फूफा जी का मुंह फूल जाता है ना, ऐसे सब कोई फंक्शन में तुम्हें नहीं बुला पाए तो मुंह फूलो के घर में बैठे। ये क्या सब बेकार की बात। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से विचार करो, देखो क्या कहते हैं। यदि कदाचित कोई जीव बाहर से त्यागी ना दिखाई दे, परंतु यदि उसने सच्ची समझ के द्वारा अंतरंग में पर द्रव्य की कर्तृत्व बुद्धि का अनंत पाप त्याग दिया हो तो बोलो, ये कोई त्याग नहीं समझता? ये कौन समझेगा त्याग? कोई 2 बार भोजन करता हो, 3 बार करता हो, 4 बार करता हो, 5 बार करता हो, समझ में, लेकिन उसने अनंत कर्तृत्व बुद्धि का त्याग कर दिया हो तो असली त्याग हुआ कि नहीं हुआ, असली काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता कि बाहर का भोजन हमें दिखाई देता है, अंदर का तो दिखाई नहीं देता ना। प्रॉब्लम तो ये है ना हमारे साथ, हम बस तो बाहर ही बाहर में मरे जाते हैं। इसलिए श्री गुरु कहते तुम्हारा काम भी दुर्लभ हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि देखना कहाँ है। तुम दूसरों की क्रियाएं देखते हो और अपने मन में भावना भाते हो कैसी क्रियाएं कब मेरी होंगी, ऐसा भोजन कब मैं त्याग करूंगा, मेरे जीवन में कब कुछ सुधार होगा। जबकि ये भूल जाते हो कि जीवन का सुधार अंदर से करना है, बाहर से नहीं करना। बाहर देखो भी गुरुदेव उसमें सब लेंगे, बहुत गजब का प्रकरण है। मिथ्यात्व का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। देखो क्या कहते गुरुदेव, मिथ्यात्व का त्यागी ही सच्चा त्यागी है और मिथ्यात्व के त्याग करने के लिए मिथ्यात्व का ही त्याग करना पड़ता है।
और किसी के चीज के त्याग करने से मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता है। कमाल ऐसा है। विचार तो करो। ऐसी बात, ऐसी चर्चा सुनाते हैं कभी गुरुदेव है। मिथ्यात्व का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। मिथ्यात्व का त्याग ना होने से संसार में परिभ्रमण करता है। देखो भैया, परिभ्रमण का दुख जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मिथ्यात्व का दुख कैसे समझ में आएगा। ये पर्याय चंद क्षणों में छूट जाती भैया, पता ही थोड़ी चलता है। जिस मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार के लिए जी पागल हो रहा है, अपनी विरासत को भुला रहा है, अपनी सत्ता को छोड़ के बैठा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा अपने अंदर, चंद सेकंड में, चंद समय में ये पर्याय ही पलट जाएगी, पूरी दुनिया ही पलट जाएगी, वो खत्म सब। कहाँ फिर उस पर्याय में जाके तन्मय हो जाएगा। इसलिए भैया इस पर्याय की क्षणभंगुरता का निरंतर विचार करना चाहिए और गायक की त्रिकालता का निरंतर विचार करना चाहिए, ताकि जो त्रिकालक है वो पकड़ में आ जाए और पर्याय दृष्टि छूट जाए। क्या करोगे पर्याय में रम रम के, क्या मिलने वाला है? कोई तुम्हें परमानेंट सुखी नहीं कर सकता। हीरे जवाहरात, मन्नी पाड़ित मोती, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, कोई नहीं कर सकता। भ्रम बना के रखना है, सूर्य रखे रहो। समझ में आया कि नहीं आया? सुखी तो नहीं हो पाओगे तो निर्णय करना ही पड़ेगा। पर द्रव्य के कारण जीव सुखी नहीं हो सकता। निर्णय करो। आज एक वाक्य पढ़ रहा था मैं, सब खोकर भी अपने को पा लिया तो सौदा बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या? बहुत फायदे का सौदा है। सबको खोकर भी अपने को पा लिया तो बहुत फायदे का सौदा, 1000 गुने का नहीं, लाख गुने का नहीं, करोड़ गुने का नहीं, 100% सौदा फायदे का है। और अगर अपने को खोकर सबको पा लिया तो 1000 गुने नुकसान का सौदा है, घाटे का सौदा है। और मजेदार बात है, अपने को खोकर भी सबको नहीं पाया जा सकता। आप समझे नहीं? अगर ऐसा भी होता कि चलो मैंने अपने को खो दिया लेकिन सब कुछ पा लिया, वो भी तो संभव नहीं है ना। जीव सारे जीवन भर अपने को खोता है, खोता है, खोता है, खोता है। काय के लिए खोता है? मकान बनाने के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, शरीर संजोगों के लिए, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इसमें लगा रहता है और अपने को खोता रहता है। धन दौलत जोड़ता रहता है, मकान पर मकान जोड़ता रहता है, और जोड़ता 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 अपने को खोता रहता है, अपने को खोता रहता है कि चलो साहब मकान दुकान तो बन गए तो ठीक है, तो भैया ये बनी नहीं और तेरे ये पर्याय छोड़ने का समय आ गया। तो फिर क्या मिला तुझे? तूने जो इतना अपने को खोया और इसके बदले जो तूने सोचा कि मैं पालूंगा, उस पाने के नाम पे तो तेरे को 0/0 मिला, ये पर्याय छूट गई। क्या क्या दिमाग लगाना, क्या पागलपन करना है? विचार करो भैया, विचार करो। बार बार विचार करने जैसी बात है ये। मिथ्यात्व के त्याग ना होने से संसार में परिभ्रमण करता है और मिथ्यात्व का त्याग होने से, वाह, ये गजब हो गया। अब गाओ तुम। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। अब आएगा इसका मजा। अब समझ में आएगा कि सब सिद्धों की महिमा कैसी हुई। ये मिथ्यात्व के रहते सिद्धों की महिमा कैसे करेगा जी? कैसे, किस आधार पे करेगा? है। कल की गोष्ठी में एक बात बहुत सुंदर आई थी कि भाई साहब, व्यवहार झूठा कभी मत करना, कोई फायदा नहीं है झूठे व्यवहार का। अरे नहीं हो व्यवहार तो नहीं होने दो ना, झूठे से तो अच्छा है कि नहीं हो, सच्चा हो, लेकिन परमार्थ के साथ हो। बेरिश्ते क्या काम के, जो रिश्ते तो कहलाते लेकिन समय पे कभी काम नहीं आते। बोलो बोलो। और ऐसे सारे रिश्ते चल रहे कि नहीं चल रहे, जिनके बारे में आदमी हमेशा सोचता है कि ना होते तो ही अच्छा होता। बोलो है। क्या काम के हैं रिश्ते? सब एक दूसरे के मजे लेने के लिए बैठे हुए, सब एक दूसरे के सुख से दुखी हैं और एक दूसरे के दुख से सुखी हैं। बताओ, ऐसे तो रिश्तों की हालत है। दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है। क्या करें, क्या करें? विचार करो भाई, विचार। अल्पकाल में मोक्ष को पा लेता है। अब देखो, जो कल चर्चा आएगी ना वो तो और कमाल की
ऐसा कमाल है उसमें, तो और कमाल देंगे गुरुदेव। ये पूरा पेज आगे तक चलेगा, जो बहुत आनंददायक चर्चा है इसमें। अभी का अपना समय हो गया है, कल इसका विशेष खुलासा करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप